भजनलाल शर्मा की तानाशाही की हद है। आदिवासी महिला पर उतारा पूरे समाज का गुस्सा। बयान दिया तो छीन ली नौकरी। यह है भजनलाल सरकार की तानाशाही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। क्या अपनी बात रखना जुर्म है? क्या सरकार की तानाशाही को चुपचाप सहना सही है? क्या अगर आपके हाथों में सत्ता है तो आप अपनी मनमानी करेंगे? ये सवाल हम नहीं बल्कि राजस्थान की जनता आज पूछ रही है। खासकर आदिवासी समुदाय के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भजनलाल शर्मा इस तरीके से तानाशाही क्यों कर रही हैं? अब तक तो सिर्फ पीएम मोदी के लिए तानाशाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जिन्हें विपक्ष पर्ची वाला सीएम कहता है वो भी तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि जो कुछ अभी राजस्थान में हो रहा है वो तस्वीर इस बात की गवाह बन रही है कि सीएम साहब के मन में आदिवासियों को लेकर कितनी नफरत है। हाल ही में सरकार ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसकी आलोचना भी की जा रही है। भजनलाल ने एक आदिवासी महिला टीचर को नौकरी से निकाल दिया। पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से भजनलाल शर्मा की फजीहत हो रही है, पूरी सरकार को निशाने पर ले लिया गया है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में भील प्रदेश सांस्कृतिक महारैली का आयोजन हुआ। इस रैली के दौरान कई भाषणों पर आपत्ति जाहिर की गई है। 18 जुलाई को आयोजित इस कार्यक्रम में भारत आदिवासी पार्टी के प्रतिनिधियों समेत कई आदिवासी संगठनों ने हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम में आदिवासी परिवार की संस्थापक सदस्य मेनका डामोर ने कहा था, आदिवासी और हिंदू समुदाय की संस्कृति अलग अलग है। मैं ना तो मंगलसूत्र पहनती हूँ, ना ही सिंदूर लगाती हूँ और ना ही मैं कोई व्रत तक रखती हूँ। मेनका डामोर सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। कहा जा रहा है कि उनके इसी बयान के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन के दौरान सीबीईओ ऑफिस में ड्यूटी के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद इस मामले में कई संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप था कि शिक्षा विभाग की छवि को खराब करने के लिए मेनका के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब आदिवासियों को बदनाम किया जा रहा हो। इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी आदिवासियों के डीएनए को लेकर जो बयान दिया था वो चर्चाओं में रहा था। बाप पार्टी संस्थापक और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी रौत का साथ दिया था, जिसका असर ये हुआ कि मदन दिलावर को भरी सदन में माफी मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा भी कई बार आदिवासियों के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगा है। वहीं भजनलाल शर्मा अपने मंत्रियों को समझाने की जगह उल्टा एक ही समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जहाँ डीएनए वाला मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है, उनके माफी मांगने के बाद भी राजकुमार रौत लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब हालांकि ये देखना होगा कि इस मामले पर राजकुमार रौत कोई एक्शन लेते हैं या फिर नहीं, कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से मेनका डामोर की नौकरी छीनी गई है, क्या आपको भी लगता है कि भजनलाल शर्मा की तानाशाही है? या फिर जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, क्या वो बयान इतना गलत था कि उनसे उनकी नौकरी छीन ली गई? इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।